रामकृष्ण हरि। नमस्कार मित्रों, हम भारतीय दर्शन का इतिहास का परिचय कर रहे हैं। स्वागत है आपका इस ज्ञान यात्रा में, जहां हम आज खोजेंगे संहिताओं के भीतर छुपे उस दर्शन को जो केवल मंत्र नहीं है, हमारे जीवन का सार है। हम सभी ने वेदों का नाम सुना है, पर क्या आप जानते हैं कि वेदों का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण भाग क्या है? संहिता। संहिताएं यानी वेदों के मूल मंत्र। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों की जो शुरुआत है वो संहिताओं से होती है, यानी कि इन चारी वेदों के मूल मंत्र को हम संहिताएं कहते हैं। संहिताओं के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, और उसके बाद आरण्यके, और उसके बाद आते हैं उपनिषद। हम इन सभी को वैदिक साहित्य कहते हैं, यानी कि संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यके और उपनिषद, इन को मिलाकर वैदिक साहित्य कहते हैं। और यह वैदिक साहित्य के 4 भाग है, और इनमें संहिताएं भारतीय दर्शन का प्रमुख एवं प्राचीनतम आधार है। इनमें मंत्र दृष्टया ऋषियों के नितांत रहस्यपूर्ण अनुभव वर्तमान है, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना अपेक्षित है कि जो आधुनिक विद्वान हैं उनका यह कहना है कि संहिताओं के अंतर्गत औपचारिक रूप से किसी पूर्ण सिद्धांत विशेष की खोज करना बहुत समीचीन नहीं है। इसका कारण यह है कि संहितावर्ती दार्शनिक ऋषियों के विचार हैं, अतः उनमें वर्तमान काल म्हणजे आज के काल जैसे पूर्ण औपचारिक सिद्धांत नहीं देखे जा सकते। हाँ, उनमें अद्वैतवाद जैसे दार्शनिक सिद्धांतों के पुष्ट बीज अवश्य उपलब्ध होते हैं। इसी संबंध में एम्पीरियल गैजेटियर में कहा गया है कि संहिता काल में आत्मवाद का चिंतन आरंभ हो गया था। कीट ने भी यही मत स्पष्ट किया है कि भारतवर्ष की प्राचीनतम कविता के अंतर्गत भारतीय दर्शन के मौलिक स्वरूप के चिन्ह पहले से वर्तमान है, यानी कि संहिताओं में भारतीय दर्शन के मौलिक स्वरूप के चिन्ह पहले से दिखते हैं। इसी प्रकार जर्मन विद्वान जो है मैक्स मुलर एवं ड्यूसन भी वैदिक संहिताओं में भारतीय दर्शन के बीज स्वीकार करते हैं। जो भी हो, जो दर्शन बाद में उपनिषदों में पूरी तरह प्रकट होता है, उसके बीज संहिताओं में ही मिलते हैं। दर्शन के संबंध में हम जब देखते हैं तो संहिता बीज है और उपनिषद उसका वृक्ष। आधुनिक विद्वान जो है, भारतीय विद्वान हो या पाश्चात्य विद्वान हो, उनके अलग अलग मत है, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा जो है वो वेदों को ही हमारा भारतीय दर्शन का मूल मानते हैं। अब हम दर्शन शब्द का अर्थ देखते हैं। दर्शन शब्द दृश्य धातु से निष्पन्न हुआ है। इसकी व्युत्पत्ति 2 प्रकार से की जाती है। प्रथम व्युत्पत्ति दृश्यते नेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा तत्वबोध संबंध हो उसे दर्शन कहते हैं। और दूसरी व्युत्पत्ति दृश्यते इति दर्शनम, जिसका तत्वबोध या साक्षात्कार हो, जैसे आत्मदर्शन या तत्वबोध, उसे दर्शन कहते हैं। यदि हम भारतीय दर्शन के संदर्भ में देखें तो प्रथम व्युत्पत्ति ही सार्थक है। दृश्यते नेन इति दर्शनम,
जिसके द्वारा देखा जाए या तत्वबोध संभव हो उसे दर्शन कहते हैं। अब दर्शन शब्द दृश्य दर्शनार्थक धातु से निष्पन्न हुआ है, उसका अर्थ हमने देखा। लेकिन भारतीय दर्शन क्या है? यदि हम भारतीय दर्शन के संदर्भ में देखें तो भारतीय दर्शन सामान्यतः दो भेदों में हम बांटते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन वो है जो वेदों को प्रमाण मानते हैं और वेदों में विश्वास रखते हैं। नास्तिक दर्शन वह है जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते और वेदों में विश्वास भी नहीं रखते। नास्तिक दर्शन के 3 प्रमुख प्रकार है, चार्वाक, बौद्ध और जैन। और आस्तिक दर्शन के 6 प्रकार है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को ही हम मीमांसा कहते हैं और उत्तर मीमांसा को हम वेदांत कहते हैं। इस प्रकार भारतीय दर्शन के प्रमुख 9 प्रकार है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, चार्वाक, बौद्ध और जैन। ये 9 प्रमुख भारतीय दर्शन में हमको ये 9 दर्शन दिखते हैं। हम आने वाले वीडियो में इन सभी दर्शनों का एक एक भाग देखते हैं। इसलिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। रामकृष्ण।